न फिक्र कोई न जुस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरज़ू है। ये शख्स तो कब का मर चुका है, तो बेकफन फिर ये लाश क्यों है। दोस्तों यूं तो मुंबई में हर कोई एक सपना लेकर आता है। किसी का सपना एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का होता है, तो किसी कलाकार कोई संघर्ष से हारकर अपना सपना छोड़ देता है, तो कोई मुसीबतों को सहकर अपने सपनों को हकीकत में बदल देता है। जैसे ही ग्वालियर से चला एक शख्स जिसका सपना मशहूर लेखक बनना था और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए शानदार फिल्मों और गानों को लिखना था, लेकिन मुंबई आने के बाद उसे काफी संघर्ष करना पड़ा। हालांकि मुश्किलों से भागना उसने सीखा ही नहीं था और लगा रहा अपने सपनों को हकीकत का रूप देने में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों की कहानी दी और अपने काम का लोहा मनवाया। कवियों और गीतकार के परिवार से आने के बाद उन्हें मुंबई में 2 साल तक धक्के खाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया और एक दिन वक्त बदला तो वह पूरी दुनिया में अपनी लेखनी के कारण मशहूर हो गए। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। इस पर डी4 दीवाना के चैनल के सीईओ ने पूरी रिसर्च करने के बाद और उसकी टीम ने पूरी मेहनत और रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। चलिए दोस्तों जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों जावेद अख्तर का जन्म 17 जनवरी साल 1945 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनका वास्तविक नाम जादू था, जो आगे चलकर जावेद हो गया। लेखन की दुनिया में उनके परिवार की एक लंबी विरासत थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर जावेद अख्तर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ से किया और भोपाल में स्थित सेफिया कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पढ़ाई करने के बाद उनका भी झुकाव लेखन की तरफ गया, इसलिए वह अपने सपने को पूरा करने के लिए मायानगरी शहर मुंबई में आ गए, जहां उन्हें आने के बाद अपना पैर जमाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। हालांकि उनके परिवार का बहुत नाम था, इसके बावजूद भी उन्हें अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि पैसे बचाने के लिए वे ज्यादातर समय कहीं आने जाने के लिए सड़कों पर पैदल ही निकल जाया करते थे। अपने परिवार की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 100 से प्रति माह पर डायलॉग लिखना शुरू किया और वे कई छोटे छोटे काम भी करते हुए नजर आए। किसी आम आदमी की तरह संघर्ष करते हुए आखिरकार उन्हें साल 1971 में आई फिल्म अंदाज में पहला ब्रेक मिला। इस फिल्म को रमेश शिपी द्वारा निर्देशित किया गया था, जो एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसमें शम्मी कपूर, हेमा मालिनी, राजेश खन्ना और सिमी ग्रेवाल जैसे कलाकार लीड रोल में दिखाई दिए। जावेद अख्तर की बतौर लेखक यह पहली फिल्म थी जिसमें उनके साथ सलीम खान और गुलजार साहब राइटर के तौर पर शामिल थे। यहीं से सलीम जावेद की जोड़ी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हुई और दोनों ने मिलकर कई शानदार फिल्मों की कहानियों को लिखा। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद दर्शकों ने फिल्म की कहानी को काफी पसंद किया और इसके गानों को भी पसंद किया। अपनी पहली फिल्म के बाद जावेद अख्तर को उनकी दूसरी फिल्म में भी स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिला। उनकी दूसरी फिल्म का नाम था अधिकार, जो उसी साल 1971 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म एक ड्रामा फिल्म थी जिसे SM सागर द्वारा निर्देशित किया गया। लीड कलाकार के तौर पर अशोक कुमार और नंदा को शामिल किया गया था। वहीं देव मुखर्जी, नाजिमा प्राण और राज मेहरा सहायक भूमिका में थे। इस फिल्म की कहानी को भी सलीम जावेद की जोड़ी ने ही लिखा था, जिसे दर्शकों द्वारा औसत प्यार मिला। दोस्तों जावेद अख्तर और सलीम खान की जोड़ी को फिल्मकारों द्वारा काफी पसंद किया जाने लगा, इसलिए बैक टू बैक दोनों को ही फिल्मों की कहानी लिखने के लिए दिया जा रहा था। उनकी तीसरी फिल्म भी साल 1971 में आई थी, जिसका नाम था हाथी मेरे साथी, जिसमें राजेश खन्ना और तनुजा दोनों मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। इस फिल्म को निर्देशक एमेथ्रुमोगम द्वारा निर्देशित किया गया था, जो किसी साउथ इंडियन प्रोड्यूसर द्वारा निर्मित किया गया बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म थी। सलीम जावेद को इस फिल्म में ऑफिशियल स्क्रीन प्ले के लिए क्रेडिट दिया गया था। खैर फिल्म हिट रही और जावेद अख्तर बॉलीवुड में बतौर राइटर काफी फेमस हुए। आगे चलकर उन्होंने सलीम खान के साथ मिलकर कई बड़ी फिल्मों की कहानी लिखी, जिसमें से एक शोले है। जी हाँ, फिल्म शोले की कहानी को उन्होंने सलीम
सलीम खान के साथ मिलकर लिखा था, जिसके डायरेक्टर रमेश सिप्पी और प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी थे। वही फिल्म के लीड रोल में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जया बच्चन और हेमा मालिनी जैसे मुख्य कलाकार शामिल थे। इस फिल्म के हर एक कैरेक्टर ने अपनी भूमिका को भी निभाया था, जिसे दर्शकों से काफी प्यार मिला। गब्बर का रोल करने वाले अमजद खान भी इस फिल्म से सबसे अधिक लोकप्रियता हुए। इस फिल्म का छोटे से छोटा कलाकार भी मशहूर हो गया, जिसे दर्शक आज भी भूल नहीं पाए हैं। शोले ऑल टाइम एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही, जिसने सबसे अधिक कमाई की। यहाँ से जावेद अख्तर को लेखक के रूप में वह पहचान मिली, जो फिर कभी घुमिल नहीं हो पाई। उन्होंने आखिरी दाव, त्रिशूल, डॉन, काला पत्थर, दोस्ताना, शांत क्रांति, शक्ति जमाना और मिस्टर इंडिया जैसी कई फिल्मों को लिखा। हालांकि इन फिल्मों में वह अकेले नहीं बल्कि उनके साथ सलीम खान भी शामिल थे। बात करें उन फिल्मों की जिन्हें जावेद अख्तर ने लिखा, तो उनमें है बेताब दुनिया, मशाल, सागर, अर्जुन, मेरी जंग, डकैत, मैं आजाद हूँ, खैल, प्रेम, कभी ना कभी और लक्ष्य। आपको बता दें कि उन्होंने पहली बार फिल्म सिलसिला से बतौर गीतकार गाने लिखना शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने लवारिस, दुनिया, मशाल, सागर, अर्जुन, मिस्टर इंडिया, गर्दिश, यस बॉस, वजूद और दिल लगी जैसी कई फिल्मों में गीत लिखे हैं। दोस्तों, उनके निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम हनी ईरानी था, जिससे उन्होंने साल 1972 में विवाह किया था, लेकिन यह शादी अधिक समय तक नहीं चली और साल 1985 में दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। हनी पेशे से एक अभिनेत्री और स्क्रीन राइटर है। उन्होंने कई फिल्मों में अपने लेखन और अभिनय के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं जावेद अख्तर की दूसरी पत्नी का नाम शबाना आजमी है, जिनसे उन्होंने सन 1984 में विवाह किया था। आज भी दोनों एक दूसरे के साथ है। शबाना आजमी गुजरे जमाने की एक अदाकारा, मशहूर एक्टर थी। उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया है और अपने चाहने वालों को रोमांचित किया है। उनकी अपनी कोई संतान नहीं है। हालांकि जावेद अख्तर की पहली पत्नी के 2 बच्चे हैं, जिसका नाम है फरहान अख्तर और जोया अख्तर। फरहान भी एक एक्टर और फिल्म मेकर है। उन्होंने जिंदगी न मिलेगी दोबारा और भाग मिल्खा जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। उनकी पहली पत्नी अधूना भावनी एक इंग्लिश हेयर स्टाइलिस्ट है, जिनसे उन्होंने साल सन 2000 में विवाह किया था। हालांकि सन 2017 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों की 2 बेटियां हैं, इनका नाम शाकिया अख्तर और आखिरा अख्तर है। वहीं फरहान की दूसरी पत्नी शिवानी डांडेकर इंडियन ऑस्ट्रेलियन सिंगर और एक्ट्रेस है, जिनसे उन्होंने सन 2022 में शादी की। हालांकि अभी दोनों के एक भी बच्चा नहीं है। बात करें जोया अख्तर की, तो वो एक फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर है। दोस्तों, हमने शुरू में ही कहा था कि जावेद अख्तर लेखकों के परिवार से आते हैं। उनके पिता जन निसार अख्तर बॉलीवुड फिल्मों में सॉन्ग राइटर और एक उर्दू कवि थे, जबकि उनके पिता के पिता यानी मुस्तक खैराबादी एक कवि थे और उनके दादाजी के भाई बिस्मिल खैराबादी भी एक कवि थे। उनके परदादा, जिनका नाम फजले हक खैराबादी था, वो इस्लाम के एक धार्मिक स्कॉलर थे। वही जावेद अख्तर की माता का नाम साफिया अख्तर था और वो भी एक राइटर थी। इस तरह उनका पूरा परिवार लेखन की दुनिया से था और इसके बावजूद जावेद अख्तर ने फिल्मों में काम पाने के लिए काफी संघर्ष किया। जावेद अख्तर ने अपने लेखन से बॉलीवुड में जिन ऊंचाइयों को छुआ है, वहां तक जाना कोई आम बात नहीं है। लोग उन्हें काफी प्यार करते हैं और उनके काम की सराहना करते हैं। आज वह 7-9 वर्ष के हो चुके हैं और फिर भी अपने काम से प्यार करते हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी यह जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।